हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, देवनागरी लिपि पढ़ाएंगे। देवनागरी लिपि जो अपनी जो भाषाएं होती हैं, अपनी अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि में से हुआ है। कैसी हुई है लिपि, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। भारत में अधिकांश लिपियां ब्राह्मणी लिपि में ही विकसित होती हैं। किस में विकसित होती हैं, ब्राह्मणी लिपि में। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, इनकी जो लिपियां हैं, इनकी लिपियां भी देवनागरी लिपि में ही विकसित हुई हैं। देवनागरी में लिपि में क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है, हम जितना बोलते हैं, जितना लिखते हैं, उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। और जैसे हम लोग अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड जो होते हैं साइलेंट भी तो होते हैं, लेकिन इसमें हिंदी भाषा में ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अब देखिए, कुछ तत्व होते हैं हमारे, कुछ तत्व भी होते हैं हमारे हिंदी भाषा में हैं। जैसे भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हुआ है। कहने का मतलब है, जब हमारे एग्जाम में जैसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं वो कि संविधान में वो कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आती हैं। कितनी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। और संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। और इसके बाद जो हमारी जुड़ी हैं भाषाएं, पहले कौन सी भाषा जुड़ी है, एक जुड़ी, फिर 3 जुड़ी हैं, फिर 4 जुड़ी हैं, तो हमारी कुल हो गई हैं 22 भाषाएं। ठीक है। हमारा जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। कब हुआ, 1967 में। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। कब, कौन सी भाषा, सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। और उसके बाद है 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया था। इसकी ट्रिक क्या है, नमक, नमक ट्रिक है इसकी। देखो, ना से नेपाली, मा से मणिपुर और का से कोंकणी हो गई। ये किस सन में हुआ था इसका, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। फिर तीसरी कब है, 92 संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 3 अभी संशोधन हुए हैं भाषाओं को जोड़ने के लिए। देखिए, 92 में संशोधन हुआ है, कब हुआ, 2003 में हुआ है। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली जोड़ी गई है। इसमें कौन सी ट्रिक है, एम बी डी एस क्या हो गई, एम बी डी एस, एम बी डी एस, यानी कि एम से बन गया मैथिली, बी से बन गया बोडो और डी से डोगरी और संथाली को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आपके 3 संशोधन भाषाओं में हो चुके हैं। ठीक है। तब जाके हमारी और भाषाएं जुड़ी हैं। पहले कितनी थी, 14 थी, अब कितनी हो गई, 22 हो गई। पहले एक जुड़ी यानी सिंधी, फिर 3 जुड़ी हैं, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी यानी कि नमक। चौथी हो गई आपकी एम बी डी एस। ठीक, जैसे बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली जुड़ गई। ठीक है। इनके पहला सन आपको कैसे याद रखना है, इसको देखिए। जो 71वां आपका संशोधन हुआ, फिर आपका कब हुआ है, 21वां हुआ, फिर 71 हुआ है आपका। ऐसे नहीं है, देखिए, पहले 21 हुआ, फिर कब हुआ है आपका, 71 हुआ है। अब कैसे याद रहेगा, देखिए, 1 1 2, 7 और 2 9, यानी कि तीसरी निकल आई। पहला ये संशोधन हुआ, फिर दूसरा संशोधन हुआ और फिर तीसरा संशोधन हुआ। ठीक है। पहले क्या हुआ, 21, फिर 71, और इन दोनों को जोड़िए, देखो, 1 1 2, 7 और 2 92, यानी कि पहला कब हुआ, 21वें संशोधन, दूसरा हुआ 71 में, तीसरा हुआ 92 में। ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहले देखिए, इसका सन आपका 92 है, तो 92 में क्या हो गया, 1992, 1992 हो गया।
1992 हो गया, और ये वाला जो आपका है 2003 हो गया, ये 2003 हो गया। ठीक, और ये आपको ये वाला आप ये संशोधन जो हुआ उसे याद कर लीजिए, 67 हुआ। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं इनके सन को। पहले कब हुआ है, 21वां संशोधन हुआ, दूसरा कब हुआ है, 71वां संशोधन हुआ है, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 1 1 2 7 और 2 9, यानी 3 संशोधन जो हुए हैं आपके 21 71 92, दोनों याद हो गया। फिर उसके बाद कैसे याद करिए, इसी को यहाँ बीचों बीच में ले आइए आप, 1992, यानी कि ये याद हो गया आपको। 1992 जब याद हो जाएगा, ये तो याद ही हो जाएगा, ये प्रेजेंट टाइम में है यानी वर्तमान में है, 2003 हो गया। इसको याद कर लीजिए 1967, बस याद हो गया आपको। इस तरीके से, इस प्रकार से हमने ये जान लिया है कि कितने संशोधन हुआ है, किस किस सन में हुए हैं, कौन कौन सी भाषाएं हमारी जोड़ी गई हैं, और कौन कि पहले कितनी भाषाएं जोड़ी गई, उसके बाद कौन सी जोड़ी गई, उसके बाद, यानी इस तरीके से हमने जानना है कि हमारे संविधान संशोधन में भाषाओं को कैसे जोड़ा गया है। आपको समझ में आया है? थैंक यू।